नमस्कार दोस्तों, दास्तान ज़िंदगी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जादुई शीशा। एक बार ग्रेनेडा के राजा ने सोचा कि वह शादी करेगा, तो सबसे पहले यह खबर उसके नाई को दी गई। उसके बाद उसके रात के पहरेदार को और उसके बाद उस शहर की सभी बूढ़ी स्त्रियों को दी गई। नाई ने यह खबर अपने सब जानने वालों को दी, जिन्होंने यह खबर अपने सब दोस्तों को दी। उस रात वाले पहरेदार ने यह खबर बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर सब नौजवान लड़कियों को दी, जिससे वे खुशी के मारे सारी रात सो ना सकें। बूढ़ी स्त्रियां नौजवान लड़कियों को हमेशा याद दिलाती रहीं कि राजा ने शादी करने का फैसला कर लिया है। बूढ़ी स्त्रियां नाई से पूछती, राजा अपनी पत्नी कैसे चुनेगा? तो नाई जवाब देता, राजा के लिए अच्छी पत्नी ढूंढने के लिए तो मुझे बहुत मुश्किल होगी। स्त्रियां आश्चर्य से कहती, क्या तुम राजा की पत्नी चुनोगे? मगर राजा की पत्नी ढूंढने में तुम क्या करोगे? इस पर नाई जवाब देता, मैं ही अकेला आदमी तो हूँ जो शाही चेहरे को छूता हूँ, और इससे ज़्यादा क्या? मेरे पास एक जादुई शीशा है। अगर किसी लड़की का बहुत सुंदर चेहरा है पर उसका चरित्र अच्छा नहीं है, तो उसके चरित्र के धब्बे उस शीशे की सतह पर धब्बों की शक्ल में दिखाई देंगे। इससे यह पता चल जाएगा कि वह लड़की कैसी है। सब स्त्रियों ने पूछा, लड़की चुनने की क्या कई शर्तों में यह एक शर्त है? नाई बोला, कई नहीं, बस यही एक शर्त है। कोई भी लड़की जो 18 साल से ऊपर की है, वह राजा से शादी करने के लिए ठीक है, पर वे सब रानी बनने के लायक होनी चाहिए। हर लड़की मेरे साथ शीशा देखेगी और जिसके चेहरे के साथ कोई धब्बा दिखाई नहीं देगा, वही राजा की रानी बनेगी। इस तरह जो भी ग्रेनेडा की रानी बनेगी, उस पर यह एक शर्त लगाई गई है और सबको बताई गई है। बड़ी अजीब सी बात है, कोई भी लड़की नाई के पास उस शीशे में अपना चेहरा देखने के लिए नहीं आई। दिन और हफ्ते निकलते चले गए और राजा को अभी अपनी पत्नी को पाने का कहीं कुछ अता पता भी नहीं। कुछ स्त्रियों ने कुछ लड़कियों को नाई के पास जाने के लिए कहा भी, पर वे वहां जाकर उस शीशे में अपना चेहरा देखें, पर किसी की ऐसी हिम्मत नहीं पड़ी। राजा बहुत सुंदर था, उसकी प्रजा भी उसको बहुत प्यार करती थी, इसलिए यह एक बड़े आश्चर्य की बात थी कि उसके दरबार में आने वाली कोई भी लड़की उसकी पत्नी बनना नहीं चाहती थी। बहुत सारी लड़कियों ने बहुत सारे बहाने बनाए, जैसे कि कुछ ने कहा कि उनकी शादी तो पहले ही पक्की हो चुकी है, कुछ ने कहा कि वे नाई की दुकान में जाना ही पसंद नहीं करती। कुछ लड़कियों ने अपने दोस्तों को कहा कि वे अकेली रहना ज़्यादा पसंद करेंगी। हर सुबह राजा नाई से पूछता कि क्या कोई लड़की उसके शीशे में अपना चेहरा देखने के लिए आई, पर नाई का जवाब वही रहता कि बहुत सारी लड़कियां तो यही देखती रहती हैं कि दूसरे कितने लोग उसकी दुकान के अंदर आते हैं, पर वे खुद नहीं आती। राजा नाई से बोला, ओ ग्रेनेडा, ओ ग्रेनेडा, क्या इस देश में कोई ऐसी लड़की नहीं है जो राजा की पत्नी बन सके? मुझे मालूम है कि दूसरे देशों के राजाओं को शादी करने में कोई मुश्किल नहीं पड़ती, फिर मुझे इतनी मुश्किल क्यों पड़ रही है? नाई ने जवाब दिया, योर मैजेस्टी, एक बात संभव हो सकती है। पहाड़ों की तरफ एक भेड़ चराने वाली रहती है, वह इस शीशे में देखने का खतरा मोल ले सकती है, पर क्या आप उतनी नीची जाति की लड़की से शादी करेंगे? राजा बोला, ठीक है, उस भली भेड़ चराने वाली को आने दो और मेरे दरबार में उसको अपने शीशे में अपना चेहरा देखने दो। सो नाई उस भेड़ चराने वाली को लेकर दरबार में आया। सारे शहर में
यह ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि आज दरबार में एक भेड़ चराने वाली का इम्तिहान लिया जाएगा। तुरंत ही शाही दरबार शानदार स्त्रियों से और राजा के परिवार के नाइट्स से भर गया। वह भेड़ चराने वाली लड़की दरबार में आई तो वह अपने आप को इतने सारे अमीरों में घिरी हुई देखकर बहुत शर्मा रही थी। राजा ने उसका बड़े प्यार से स्वागत किया और उससे कहा कि अगर उसको राजा से शादी करनी है तो उसको एक जादुई शीशे में देखना पड़ेगा। अगर उसने कभी भी कोई बुरा काम किया होगा तो यह शीशा उतने ही धब्बे अपने ऊपर दिखा देगा। भेड़ चराने वाली लड़की ने कहा, गलतियां हर एक से होती हैं राजा साहब, और मैं कोई अलग नहीं हूँ। मैंने अपने भेड़ों के झुंड के साथ कुछ गलतियां की हैं, पर मैं यह सोचती हूँ कि मेरी वे गलतियां माफ़ कर देनी चाहिए, क्योंकि वे रोज़ मुझे अपनी देखभाल करने देती हैं। क्योंकि अगर इनको कोई खतरा महसूस होता भी है तो भी ये अपनी सुरक्षा के लिए मेरे पास ही दौड़ी आती हैं। मैं अपनी भेड़ों से बहुत प्यार करती हूँ और उनके लिए हमेशा सबसे अच्छा करने को तैयार रहती हूँ। सच तो यह है कि मेरी रानी बनने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी मुझे उस शीशे में देखने में कोई डर नहीं है। यह कहकर वह शीशे की तरफ बढ़ी और उसने उसमें देखा। शायद अपनी शक्ल देखकर वह शर्मा गई। दरबार की दूसरी स्त्रियां उसके चारों तरफ घिर आईं। उन्होंने देखा कि शीशे ने तो कोई धब्बा नहीं दिखाया, तो उन्होंने उसे वह शीशा छीन लिया और एक दूसरे को चेहरा देखने के लिए शीशा देने लगी। वे उस शीशे में अपना चेहरा देख रही थी और कह रही थी, अरे देखो तो, जब हम लोग भी इस शीशे में अपना चेहरा देख रही हैं तो इस शीशे पर कोई धब्बा नहीं है। लगता है कि यह कोई जादुई शीशा नहीं है, बल्कि ऐसे ही सादा ही शीशा है। यह तो हमारे साथ चाल खेली गई है। राजा बोला, स्त्रियों, तुम सब लोग ठीक कहती हो, इस शीशे में कोई जादू नहीं है, पर अगर तुम लोगों में अपने चरित्र में उतना ही विश्वास होता जितना इस भेड़ चराने वाली लड़की को है, जो अब मेरी रानी बनने जा रही है, तो तुम लोगों ने शीशा देखने में कभी आनाकानी नहीं की होती। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरी पत्नी तुम सब लड़कियों में से सबसे अच्छी है। सो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी और कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।